हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेश आवर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक पेश आवर चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि यूट्यूब पर हम एक लार्ज फैमिली क्रिएट कर सकें। नो डियर स्टूडेंट, आज डिटेल के साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में क्लियर हो जाए। नो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जितने भी थ्योरी थे अबाउट गैस के बारे में, इट्स ओनली टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ एंड बॉयल लॉ, इट्स ओनली टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। Dear student, this theory was presented by Bernoulli. Okay, this theory was presented by Bernoulli. Note this important point. Now dear student, जितने भी postulate है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का अब वो डिस्कस करते हैं विद डिटेल के साथ। नो, फर्स्ट पोस्टुलेट डियर स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये है ओके कि डियर स्टूडेंट गैस कंसिस्ट है स्मॉल पार्टिकल पर। ओके, और ये स्मॉल पर एक्चुअली पार्टिकल है क्या? ये मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्मॉल पार्टिकल गैस में मौजूद है और ये स्मॉल पार्टिकल एक्चुअली है क्या? ये मॉलिक्यूल है। ओके, मॉलिक्यूल। बर्नौली ने कहा कि गैस कंसिस्ट है किस पर? स्मॉल पार्टिकल पर। एक्चुअली ये स्मॉल पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, नो अब आते सेकेंड मेन पॉइंट की तरफ। डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है वो हायर है देन लिक्विड एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल से। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो काइनेटिक एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हायर देन, नोट दिस इंपॉर्टेंट, हायर देन लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल से इसका एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये रैंडमली मोशन करते हैं। किसकी वजह से? इसका काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये रैंडमली मोशन करते हैं। नो बात है थर्ड मेन पॉइंट की तरफ जो बर्नौली ने पेश की है, अब वो डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट कर ले। ओके, डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने थर्ड मेन पॉइंट वॉल्यूम के बारे, गैस के वॉल्यूम के बारे में बताया। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो गैस का वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ अ गैस। डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। बर्नौली ने कहा कि गैस का मॉलिक्यूल साइज वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो बर्नौली ने कहा कि अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंपेयर करें विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ, ओके, तो गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में गैस है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है और इसका जो मॉलिक्यूल है इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि अगर एक्चुअल वॉल्यूम इस मॉलिक्यूलों का अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम कंपेयर करें, ओके, कंपेरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ, अगर हम कंपैरिजन करें गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है और हम कंटेनर के वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करें, देन द वॉल्यूम ऑफ
gas is negligible. Note this important point here for third main postulate of बर्नौली। ओके, जो बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेजेंट की है। नोटिए स्टूडेंट, आते फोर्थ मेन पॉइंट की तरफ। आप ये नोट कर ले कि गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है अगर हम कंपैरिजन करें विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। आते हैं फोर्थ मेन पॉइंट की तरफ। डियर स्टूडेंट, फोर्थ मेन पॉइंट ये है। ओके, फोर्थ मेन पॉइंट, डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट इन मोशन में होती है। ओके, गैस का मॉलिक्यूल और कांस्टेंट इन मोशन, ये एनी टाइम इन मोशन में होती है, कांस्टेंट मोशन पर। डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो मॉलिक्यूल है, ओके, यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल कांस्टेंट इन मोशन में है, कांस्टेंट इन मोशन में है। नो, बर्नौली ने कहा कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके, ओके, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करके एंड विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करके। इसका जो कोलिजन है इस गैस का मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो कोलिजन है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विथ ईच अदर, ये इलास्टिक है। ओके, इलास्टिक कोलिजन। नोट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओके, नो, आते हैं डियर स्टूडेंट 5 मेन पॉइंट की तरफ। आप इसे नोट कर लें। ओके, नो, 5 पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट, क्या है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है डियर स्टूडेंट? इंटरमोलिकुलर फोर्स वो फोर्स जो मॉलिक्यूलों के दरमियान हो, ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास दूसरा, तो इनके दरमियान जो फोर्स है यह है इंटरमोलिकुलर फोर्स। नोट दिस इंपॉर्टेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है यह है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एटमों के दरमियान जो फोर्स होती है इसे यह है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट डियर स्टूडेंट, जो गैस की मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए ये डियर स्टूडेंट फ्रीली मूव करता है। ओके, फ्रीली मूव, इस वजह से ये फ्रीली मूव होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट। ओके, बर्नौली ने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा वीक है, और इस वीक फोर्स की वजह से ये फ्रीली मूव करता है और ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं 6 मेन पॉइंट की तरफ। जो गैस के मॉलिक्यूल है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये किस वजह से एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर की तरफ आते हैं। जो 6 मेन पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, अब वो डिस्कस करते हैं। ओके, 6 मेन पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। प्रेशर, डियर स्टूडेंट, प्रेशर, डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये किस वजह से एक्सर्ट कर रहा है? तो इसने कहा कि इसलिए एक्सर्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन कर दे और ये कोलाइड होता है इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इस कोलिजन की वजह से और एक दूसरे से कोलाइड होने की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस का मॉलिक्यूल है। अब ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होकर, ओके, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस कोलिजन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्नौली ने कहा
कि जो गैस के मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, नो अब आते हैं 7 मेन पॉइंट की तरफ। 7 मेन पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल का ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? -273.15 सेंटीग्रेड, यह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं टू 0, ओके, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज इंक्रीज। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं 0 से 50 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज और इंक्रीज। अगर मैं 100 सेंटीग्रेड इंक्रीज करो देन द काइनेटिक एनर्जी इज मोर इंक्रीज। ओके, नो, बर्नौली ने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ अ गैस का मॉलिक्यूल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डियर स्टूडेंट -273.15 सेंटीग्रेड है। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नो अब आते हैं 8 मेन पॉइंट की तरफ। जो 8 मेन पॉइंट है अब वो डिस्कस करते हैं। 8 मेन पॉइंट। 8 मेन पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट के अगर टेम्परेचर गिवन हो, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टेम्परेचर गिवन हो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल इज सेम। ओके, यह है 8 मेन पॉइंट। एट व्हाट? एट गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर गिवन हो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज सेम। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि है गैस का मॉलिक्यूल। अब टेम्परेचर गिवन है मींस 32 सेंटीग्रेड है। अब इस गिवन टेम्परेचर पर इस कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है इसका काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके, सेम काइनेटिक एनर्जी। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो, अब आते हैं 9 मेन पॉइंट की तरफ जो बर्नौली ने प्रेजेंट किया है। वो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑफ ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट, बर्नौली ने कहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के है इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर। जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, नो इफेक्ट ऑन द गैस मॉलिक्यूल। ओके, ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं इन द गैस मॉलिक्यूल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है गैस मॉलिक्यूल पर और इस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ओके, नो इफेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गैस के मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, नो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक, share with friend, also comment about this video. Thanks for watching. See you in next video very soon. Be happy every time.